नमो नमः। जयतु संस्कृतम। हम लोगों ने पिछली कक्षाओं में देखा था कि संस्कृत में वर्ण किसे कहते हैं और वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। स्वर और व्यंजन का भेद हमने देखा। स्वर और व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, ये सारा कुछ हम लोग विस्तार से पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। आज इसके आगे के क्रम में हम देखते हैं कि संस्कृत वर्णमाला में जो 42 वर्ण आपको बताए गए, 33 व्यंजन और 9 स्वर, इनके अलावा 4 अयोगवाह होते हैं जो हमारे वर्णमाला में तो शामिल नहीं होते, लेकिन उनका प्रयोग जब हम वाक्य बनाते हैं तो कहीं न कहीं होता है और उनके विषय में जानकारी आवश्यक है। और किन्हीं न किन्हीं परीक्षाओं में भी पूछा जाता है कि अयोगवाहों की संख्या कितनी है। आइए हम आज अयोगवाह के विषय में विस्तार से जानकारी प्राप्त करते हैं। अयोगवाह, इनकी संख्या 4 होती है। अब संस्कृत वर्णमाला में शामिल न होते हुए भी वाक्यों के निर्माण में इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पहला जो अयोगवाह है वो अनुस्वार है। इसका चिन्ह आप देखें, ऊपर में इस तरह से एक बिंदु बना होता है। उदाहरणार्थ जैसे हम राम लिख करके अगर उसके ऊपर में ऐसा अनुस्वार का चिन्ह बना दें तो उसका उच्चारण रामम होगा। अनुस्वार के उच्चारण में हम नासिका की मदद लेते हैं। आगे चल करके जब हम वर्णों का उच्चारण स्थान पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि नासिका अनुस्वार से ऐसा सूत्र है, अर्थात अनुस्वार का उच्चारण स्थान नासिका होती है। हरिम, हरि शब्द में अनुस्वार लग गया तो हरिम उच्चारण बना। गुरु शब्द में अनुस्वार लगा तो गुरुम पद बन गया। इस तरह से अनुस्वार बहुत उपयोगी होते हैं शब्दों के निर्माण में और शब्दों के बाद फिर वाक्यों के निर्माण। दूसरा जो अयोगवाह है विसर्ग। विसर्ग, राम लिखने के बाद अगर हम उसके सामने 2 बिंदु ऐसे बना देते हैं तो उसका ये विसर्ग का चिन्ह होता है। और विसर्ग का जो उच्चारण है वो ह की तरह होता है, जैसे रामः, हरिः, गुरुः। ध्यान रखने योग्य बात यह है कि अनुस्वार और विसर्ग सदैव स्वरों के ऊपर लगते हैं अथवा स्वरों के बाद लगते हैं, कभी भी ये व्यंजन वर्णों पर नहीं लगते हैं। जैसे रामम में म का जो अ है उस पर अनुस्वार लगा है। राम में आप देख रहे हैं विसर्ग जो चिन्ह लगा है वो म में जो अ है, हरिः में र में जो ई है स्वर, और इसी प्रकार से गुरु में जो ह्रस्व ऊ है उसके बाद विसर्ग चिन्ह। ये भी आपको जानने योग्य बात है कि अनुस्वार और विसर्ग सदैव स्वरों के बाद प्रयोग किए जाते। तीसरा अयोगवाह है जिह्वामूली। उच्चतर कक्षाओं के लिए ये उपयोगिता है इसकी ज्यादातर। जिह्वामूली, जिह्वा का मूल हमारा एक स्थल है। जब कभी क और ख वर्ण के पहले विसर्ग होता है तो इसकी स्थिति आधे विसर्ग जैसी हो जाती है और उसका उच्चारण हम करेंगे रामत खादति, रामः खादति। यदि यहाँ पर क अथवा ख वर्ण के अलावा कोई वर्ण होता तो यहां पर हम रामः खादति, ये पूरा विसर्ग होता, लेकिन चूंकि यहां पर ख वर्ण है इसलिए ये आधे विसर्ग जैसा बोला जाएगा। इसका उच्चारण होगा रामत खादत। इसी प्रकार से मोहनत क्रीडति, यहां पर क वर्ण है तो क वर्ण के पहले जो विसर्ग है वो आधा हो जाता है, तो हम उच्चारण करेंगे मोहनत क्रीडति। उपदमानी भी आधे विसर्ग जैसा ही इसका चिन्ह होता है। फर्क सिर्फ ये है कि जहां पर जिह्वा मूलीय जो है ये जिह्वा मूल से बोले जाते हैं और क और ख वर्णों के पहले लगते हैं, वहीं पर उपदमानीय जो अयोगवाह है ये प और फ वर्ण के पहले आता है। अगर प अथवा फ के पहले विसर्ग हो तो उसे हम आधा पढ़ते हैं, आधा विसर्ग कर देते हैं और उसका उच्चारण जो है वो इस तरह से होता है वृक्ष फलति। कहीं न कहीं हमारे ओष्ठ का हम सहारा लेते हैं। महेशप पठत,
इस तरह से उच्चारण करते हैं। तो आज की कक्षा में हम लोगों ने देखा कि अयोगवाहों की कुल संख्या 4 है। संस्कृत वर्णमाला में जो 42 वर्ण हैं, उनके अलावा ये अयोगवाह जो 4 हैं, इनका भी बहुत सारा उपयोग है। अनुस्वार जिसका चिन्ह इस तरह से आपने देखा, और विसर्ग में आधे बिंदु जैसा ये बिंदु जो होता है वो लगा करके देखते हैं, 2 बिंदु बने होते हैं, और ये दोनों ही जो अनुस्वार और विसर्ग है सदैव स्वरों के बाद प्रयोग किए जाते हैं। जिह्वामूलीय और उपदमानीय क्रमशः इसका उच्चारण स्थान कंठ, और ये उपदमानीय जो है ओष्ठ से उच्चारित होते हैं। आधे विसर्ग जैसा इनका निशान होता है। क और ख वर्ण के पहले जिह्वामूलीय और प और फ वर्ण के पहले ये विसर्ग जो है उपदमानीय बन जाता है। ठीक है, आज की कक्षा में यहीं तक बच्चों। जय तो संस्कृतम।